फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पालकी पे होके सवार चली रे मैया, अपने भक्तों के द्वार चली रे। दोस्तों, महालया के साथ ही नवरात्र के ढोल बजने लगेंगे, पांव थिरकेंगे डांडिया और गरबा की तालियों के तर्ज पर। कहीं ढोलीरा, कहीं चौगाड़ा और कहीं पंछियां तो उड़ के जाना की धुन पर सभी लोग थिरकेंगे। घर घर माँ की आरती होगी, जयकारे लगेंगे, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी की आरती होगी। कहीं तंत्र तो कहीं मंत्र, कहीं व्रत तो कहीं पाठ, कहीं नाचना गाना, कहीं पंडाल में दर्शनों की लंबी लाइन, तो कहीं माता की भोग बनाने का जोश। दोस्तों, देवी आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बा के 9 रूपों का उत्सव है। अद्भुत है, अद्भुत है ये शारदीय नवरात्र। हर चीज मध्यम, हर चीज सुहानी, न गर्मी न सर्दी, मीठी मीठी सी ठंडक में चुहलबाजी करता ये मौसम, माता रानी के आस पास होने का एहसास, बस माँ में समा जाने का विश्वास। माँ मेरे घर आएगी, मुझ पर खुशियाँ लुटाएंगी, मेरे कष्टों को हरेंगी, दुख दर्द को दूर करेंगी। ये जो अटल विश्वास है, ये हम सबको अगले 6 महीनों तक अजीब सी ताकत से भर देता है। और दोस्तों, ये विश्वास ही हमारे जीवन में सक्सेस की नींव है। कई साल से देखती हूँ लोगों की जिंदगियों को बदलते। जिसने भी सच्चाई से माता रानी की आराधना की है, उन सभी के जीवन में बदलाव आए हैं, जरूर आए हैं। ना कि उसने सब पाया, जो खोया वो उसका अपना था ही नहीं, पर जो पाया वो सदा के लिए उसका अपना था। हम माता रानी से अपने जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने, हमारे बाहरी शत्रुओं, विरोधियों और हमारे वेदों में वर्णित हमारे आंतरिक जो 5 शत्रु है, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, इन सब पर विजय पाने के लिए आंतरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति देने का माँ से आग्रह करते हैं। भक्त अपने दिल से माँ देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और राक्षस महिषासुर के साथ उनके वीरतापूर्ण युद्ध को याद करते हैं। और युद्ध में 9 दिन और उतनी ही रातें बिताई गई थी। और जिस दिन महिषासुर का माता रानी ने वध किया था, लगातार 9 दिनों तक भक्त भी वैसे ही माँ की उपासना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और विजयदशमी के दिन माँ ने उसका वध किया था, उस दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने भी राक्षस राजा रावण के साथ अंतिम युद्ध करने से ठीक पहले देवी शक्ति की पूजा की थी और रावण के साथ अपने अंतिम युद्ध से पहले 9 दिन बिताए। और भगवान राम की प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर ही देवी दुर्गा ने उन्हें विजय होने का वरदान दिया था। नवरात्र समाप्त होने के साथ ही दशमी के दिन भगवान राम ने रावण को हराया और तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष समाप्त होते होते ही देवी पक्ष की शुरुआत हो जाती है। और पौराणिक कथाओं की माने तो नवरात्र के दौरान माता रानी पूरे 10 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती हैं और माता रानी के श्रद्धालु व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। विजयदशमी के दिन फिर रावण का पुतला बनाकर शुभ मुहूर्त में जलाते हैं। अश्विन माह के दौरान देवताओं का शयन दिवस कहा जाता है और शाम के समय भगवान राम ने षष्ठी तिथि के दिन देवी दुर्गा को जगाया था। इसलिए षष्ठी के दिन से विशेष रूप से दुर्गा पूजा का प्रभाव और बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नवरात्र के दौरान माँ की पूजा करके आप शक्तियों को प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, स्वास्थ्य को प्राप्त करें, जीवन के हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करें, तो आपको ध्यान पूर्वक माता रानी की आराधना करनी है। और इस बार ये भी देखना चाहिए कि माता रानी कौन से वाहन पर आती है, क्योंकि ये भविष्यवाणी भी करता है। 3 अक्टूबर से इस बार 2024 में शारदीय नवरात्र का आगाज हो रहा है और 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री, 9 दिन 9 देवियों की हम पूजा करते हैं, तो 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री, 4 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी, तृतीय तिथि जो है वो इस बार 2 दिन की रहने वाली है। इससे नवरात्र की अवधि इस बार 10 दिनों की हो गई है।
तो 5 और 6 अक्टूबर को तीसरा नवरात्र माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी, 7 अक्टूबर को कूष्मांडा, 8 अक्टूबर को स्कंद माता, 9 अक्टूबर को कात्यायनी, 10 अक्टूबर को कालरात्रि, 11 को महागौरी और 12 को माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि 12 अक्टूबर को रहने वाला है, उस दिन किया जाएगा। अक्टूबर की रात में भद्रा भी रहने वाली है, तो 7 अक्टूबर को ही चौथे नवरात्र मनाने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखें। और इसके बाद में अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन यानी कि 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन आप 12 को कर सकते हैं, 12 अक्टूबर को ही दशहरा भी है, तो इस दिन नवमी का पारण आप चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, माँ का वाहन बात की थी हमने, माँ पालकी पर सवार होके आ गई है। अब जब देवी भागवत में कहा गया है कि जब नवरात्र की शुरुआत गुरुवार के दिन होती है तो देवी का आगमन पालकी में होता है, और इसके विपरीत शनिवार के दिन नवरात्र समाप्त हो रहे हैं, तो इस बात का संकेत है कि माँ पैदल चलकर जाएंगी और माँ दुर्गा का पालकी पर आगमन शुभ नहीं होता, और उनका जो पैदल वापस जाना है ये भी शुभ नहीं माना गया है। कहते हैं कि इससे हिंसाएं बढ़ेगी, लोग आक्रामक हो जाएंगे, बहुत एग्रेशन आएगा दुनिया में, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था पर भी मंदी का असर आ सकता है, महामारी फैल सकती है, तो सभी लोगों को सावधान रहना है। कलश स्थापना मुहूर्त पे ही करना चाहिए, और इस बार तो हस्त नक्षत्र में शुभ संयोग बन रहा है। हर बार नवरात्र स्थापना पर चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग आता है, जो कि इसके वजह से घट स्थापना टाल दिया जाता है, बहुत आगे पीछे होता है। लेकिन इस बार कन्या राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इसमें बुध, सूर्य, केतु और चंद्रमा, और जब बुध और सूर्य एक साथ आते हैं तो क्या होता है, बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, वो भी कन्या राशि में हो रहा है, यानी करियर में उछाल आएगा। शुक्र और राहु ग्रह के बीच भी षडाष्टक योग बनेगा, तो बहुत मेहनत करेंगे तो आपको लग्जरीज मिलेंगी। और प्रतिपदा तिथि जो है, यानी पहली तिथि जिस दिन कलश स्थापना करनी है, वो 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक रहने वाली है, तो घट स्थापना 3 अक्टूबर को ही होगी। सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो सूर्य ग्रहण का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का समापन मध्य रात्रि में 3:17 पर हो जाएगा, यानी शुद्ध हो जाएगा सूर्य ग्रहण, जिसके कारण नवरात्रि पर इसकी छाया नहीं पड़ रही है। और इस साल इंद्र योग और हस्त नक्षत्र है। इंद्र योग 3 अक्टूबर को सुबह से लेकर अगले दिन 4 अक्टूबर को सुबह 4:24 तक है। इसके बाद वैधृति योग आ जाएगा, और हस्त नक्षत्र भी प्रतिपदा के दिन यानी नवरात्र की शुरुआत के दिन सुबह से लेकर दोपहर को 3:32 तक है। इसके बाद से चित्रा नक्षत्र है जो पूरी रात तक रहने वाला है। तो दोस्तों, सुबह सुबह आपको घट स्थापना कब करनी है, मुहूर्त बता देती हूँ। सुबह 6:24 से 8:45 तक का सर्वश्रेष्ठ समय है। अगर आप सुबह नहीं कर पाएंगे कलश स्थापना, तो अभिजीत मुहूर्त में करें 11:52 यानी दोपहर को 11:52 से लेके 12:39 तक। इसके अलावा भी चौघड़िया, चर, लाभ और अमृत के चौघड़िए हैं, उसमें आप कर सकते हैं, समय आप नोट कर लें। दोस्तों, विजयदशमी के दिन यानी कि 12 अक्टूबर के दिन मनाई जा रही है, तो दशमी तिथि का आरंभ भी समझ लें सुबह 5:47 से रात को 4:19 तक मध्य रात्रि को रहने वाला है। तो दशहरा तिथि भी 12 को ही इसलिए मनानी है। दोस्तों, कन्या पूजन भी आपको ज़रूर करना है। कन्या पूजन आपको नवमी को जो लोग करते हैं, कन्या पूजन देखिए अष्टमी या नवमी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें जिस दिन आपके घर में पुनराहुति होती है उस दिन करना चाहिए। बाकी जो लोग पाठ करते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि नवमी के बाद कन्या पूजन करें, पाठ पूर्ण होने के बाद। यानी कि जो लोग पाठ के लिए पूरे 9 दिन का करना चाहते हैं वो नवमी तिथि को करेंगे, क्योंकि दशमी को पारण होता है, तो इस बार दशमी और नवमी 12 तारीख को ही पड़ेगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की जो भी सामग्री है मैं लिस्ट दे देती हूँ। सभी लोग सामग्री सभी एक दिन पहले ही सभी चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे होगा, श्राद्ध पक्ष है तो तैयारी कैसे करें। माता की पूजा के लिए पूजा सामग्री खरीदने में कोई भी तकलीफ नहीं है, आराम से आप खरीद सकते हैं नवरात्र के लिए पूजा सामग्री। बाकी अगर फिर भी आपके मन में वहम विचार बिना बात का रहता है तो महालया की पूजा सुबह सुबह श्राद्ध निकालने के बाद आप मार्केट से खरीदारी कीजिए। पूजा सामग्री में सभी चीज़ें रख लीजिए। माँ की मूर्ति है उसके हिसाब से वस्त्र आदि हुए, माँ की फ़ोटो है तो उस पर चढ़ाने के लिए वस्त्र वगैरह, और मिट्टी का कलश या जो भी तांबे का पीतल का कलश आप स्थापित करेंगे, कलश, नारियल
है ना, थोड़े अनाज, जौ आदि, चावल जो बोएंगे उसके लिए कुंडारा ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन जिसमें, और मिट्टी छान करके रख लीजिए साफ करके, ठीक है। ये सभी चीज़ें, पूजा सामग्री, पंच उपचार पूजा करनी है तो आप कुमकुम, चावल, इलायची, लौंग, पान, सुपारी, नारियल, कलावा, ये सभी चीज़ें, श्रृंगार के, माँ का श्रृंगार का सामान, आरती के लिए कपूर, दीपक, रुई की बाती, और जो भी माँ को भोग लगाएंगे, फल फूल, मिठाई आदि, ये सभी चीज़ें आप एक जगह करके रख लीजिए। नवरात्र के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो उठ करके स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, घर को शुद्ध कर ले, पूरी साफ सफाई कर ले इस दिन सुबह ही घर को। और मुख्य द्वार की विशेष रूप से चौखट की सफाई की जाती है, और चौखट पर आपको एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है, ठीक है। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद गंगा जल, गौमूत्र या हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए, और आम के पत्तों का तोरण लगाइए, रंगोली इच्छा है तो रंगोली लगाइए, और मुख्य द्वार के चौखट पर आपको एक स्वस्तिक चिन्ह कुमकुम से बनाना है, उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल देनी है आपको। और इसके बाद पूजा का स्थल जहाँ पे आप विराजमान करेंगे माँ को, या 9 दिन कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप उत्तर मुखी या पूरब मुखी होकर कोई भी स्थान का चयन कर सकते हैं। वहाँ पे कलश स्थापना की विधि मैं दूसरे वीडियोस में दे चुकी हूँ, पूजा विधि, उसके अनुसार आपको पूजा करना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि हम भगवान की अलमारी से उनको अलग विराजमान करके पूजन ना करें, कलश उसी में स्थापना करें, तो ये गलत तरीका है। कलश स्थापना आपको भगवान के ही स्थान पे नहीं करनी चाहिए, एक अलग स्थान करना चाहिए। अगर आपका घर बहुत छोटा है, बहुत परेशानियों में आप हैं और बहुत बड़ी समस्या है, या तो छोटे बच्चे हैं, तो आप कीजिए, पर सावधानी रखें। अब चौकी लगाकर माँ की प्रतिमा वगैरह स्थापित करके आप पहले जौ के बीज आदि बो लीजिए, फिर तांबे का कलश स्थापित कर लीजिए। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, और उसके ऊपर फिर नारियल, अनाज आदि रख करके माँ का पूजन करें। और दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ आपको करना चाहिए, आप स्वयं से कर सकते हैं। आप चाहें तो माता की चौकी आप कहीं संकल्प दे करके स्थापित करवा सकते हैं, माँ की साधनाएं कर सकते हैं, और अंत में माँ दुर्गा की आरती और प्रसाद का वितरण करें। 9वें दिन के बाद आपको छोटी कन्याओं की पूजन करना चाहिए, उनको दान दक्षिणा दें। जब भी कन्याओं को बुलाते हैं तो सिर्फ खाना खाने ना बुलाएं, उनको थोड़ा सा फ्रूट्स हुआ, केला, विशेष रूप से जो नारियल आप चढ़ाएंगे भोग के लिए, 1 नारियल, 1 पान का पत्ता, पान बनवा के मीठा पान दे सकते हैं बच्चों को। उनको कुछ गिफ्ट दिया करें, पढ़ाई की चीज़ें, पेंसिल बॉक्स आदि, ये आपको दान करना चाहिए। आपको ध्यान देना है 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 तक नौमी है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह सुबह कन्या पूजन करें। और इस बार अष्टमी युक्त नौमी है और नौमी युक्त दशमी है, तो जो भक्त अष्टमी तक कढ़ाई करते हैं माँ की, उनके लिए 11 अक्टूबर का दिन ही कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ है। वहीं पर जो लोग नौमी पर कन्या पूजन करते हैं वो 12 अक्टूबर के लिए आप कन्या पूजन करें, ये ठीक रहेगा। और इसके बाद फिर 10वीं तिथि का आगमन हो जाएगा। देवी दुर्गा की पूजा में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। एक तो सबसे पहली चीज़, नवरात्र शुरू होने के पहले पूरे घर की सफाई कर लीजिए। क्या क्या करना है, क्या क्या घर से बाहर करना है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। और पूरे 9 दिन घर में इस बार गौमूत्र का और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है, और मुख्य द्वार पर बंदरवार अवश्य लगाने हैं। व्रत उपवास करें, कोशिश करें कि नवरात्रि में 9 दिन फलाहार करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां रहती है काफ़ी सारे स्टेट्स में, तो आप जा रहे हैं तो ठीक है, व्रत नहीं भी कर सकते तो कम से कम अष्टमी या नौमी को कन्या पूजन जहाँ रहेंगे वहीं पे करने की कोशिश करें। और बाकी जो लोग फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, सात्विक अन्न खा के आप व्रत कर सकते हैं। बाकी नियम मैं बताऊंगी दूसरे वीडियोस में, उनको फॉलो करें दोस्तों, और अपना ध्यान रखें। ये नवरात्र आप सभी के लिए बेस्ट नवरात्र हो लाइफ का, यही मेरी सच्चे दिल से माता रानी से प्रार्थना है। और बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप सबके लिए आने वाला है, एप्पल आईफोन 16 का। आप सभी को लॉटरी होगी, या जो कह सकते हैं ड्रॉ होता है, लकी ड्रॉ होता है हर साल धनतेरस वाले दिन, वो होगा। और इसके लिए इसका अनाउंसमेंट आपको प्रथमा तिथि को यानी कि नवरात्र के पहले दिन ही किया जाएगा। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे और तैयार हो जाएं जम कर डांडिया करने के लिए। अपने अपने स्थान पे गरबा ज़रूर खेलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।
कि बम्पर ऑफर में आप सबका स्वागत है। आप सब जीत सकते हैं एप्पल आईफोन 16 और भी बहुत सारे प्राइजेस। जब सभी स्त्रियां, घरेलू स्त्रियां जरूर पार्टिसिपेट करें, सब पुरुष जो है वो पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपनी अपनी बीवियों को गिफ्ट कर सके। ऑटोमेटिक वेजिटेबल चॉपर प्लस हॉकिंस की ट्राई प्लाई कुकर्स आप जीत सकते हैं। बहुत सारे 100 कॉन्सोलेशन प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज ही रजिस्टर कीजिए, अपना नाम, अपना टोकन दीजिए, कॉल कीजिए 7300669855 और 6353134497 पर।